हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? मनकरण जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? मनकरण जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, तो देखो भाई, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे आज। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपके सामने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ लेक्चर केडर 2016। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रॉपरली आपके सामने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ लेक्चर केडर। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रॉपरली आपके सामने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ लेक्चर केडर। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रॉपरली आपके सामने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ लेक्चर केडर। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रॉपरली आपके सामने देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ लेक्चर केडर। मैंने करवाने हैं भाई लेक्चर केडर 2016। हाँ जी, यहाँ देखिए एवरीवन। हाँ जी, अब बताइए, आवाज़ रिपीट कर रही है? अब गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज़ रिपीट कर रही है? अब तो नहीं रिपीट कर रही? अब तो नहीं आवाज़ रिपीट कर रही? हेलो, हाँ जी एवरीवन, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है भाई? आवाज़ आ रही है क्लियरली? हाँ जी, आवाज़ आ रही है भाई? यहाँ देख। हेलो एवरीवन। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब? हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब चेक करिए आवाज़। आवाज़ आ रही है? चलिए, देखिए भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज पंजाब लेक्चर केडर 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है लेक्चर केडर 2016 का। मैं ये बता रहा था कि जब मैंने यूट्यूब पे देखा, कहीं पे भी आपको पूरे पेपर सॉल्व नहीं मिल रहे हैं। कहीं पे कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं पे कहीं क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 3-4 दिनों के अंदर आपको लेक्चर केडर 2016, 2021 मेरिटोरियस मास्टर केडर आपको सारे पेपर सॉल्व इसी तरीके से बोर्ड के ऊपर आपको विद इन 3 to 4 days के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब आप स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, टाइम 10:20 हुए हैं रात के। तो 50 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चंस। आ जाइए भाई। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कहता है व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी और अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यहाँ पे होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज जीरो। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज जीरो। पार्ट पोजीशन के बारे में बात करनी है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो क्या है? वो क्या कह रहे हैं? जीरो होएगा। तो हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होता है। हाँ जी, ये होता है हमारे पास। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो दे रखा है, या पेपर में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी हो सकता था, जीरो है। तो यानी कि डेल्टा पी या डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? एच अपॉन 4 पाई एम डॉट डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स विल बी इंफिनिटी। डेल्टा एक्स क्या होगा? इंफिनिटी होगा।
यानी कि इनफाइनाइट होएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होएगी, तो ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन, डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होएगा। क्लियर, डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? पेन डार्क कर लेते हैं, पेन डार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, पेन डार्क कर लेते हैं। अगली ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, कहता हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, दो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको आप डिस्टिंग्विश किस तरीके से कर पाते हैं। देखिए उनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है, अगर आप बात करें, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक की स्पिन ऊपर एक की स्पिन नीचे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना, वो तो ऑर्बिटल का सेम होएगा। किससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दैट विल बी डिफरेंशिएटेड थ्रू स्पिन क्वांटम नंबर। कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता कि हमारे पास वेवलेंथ की बात हो रही है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 91.2 नैनोमीटर, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द एटम विल बी। कहता जी हाई एनर्जी ट्रांजिशन है किसकी, हाइड्रोजन एटम की, तो किस तरीके से करेंगे, 1/लैम्डा किसके इक्वल होता है, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला का। दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है ऑफ द एटम्स, यानी कि आपको हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ दे रखी है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब हीलियम की, हीलियम के लिए वेवलेंथ आपने निकालनी है। बट यू विल बी डूइंग, आपने कहना है जी अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन हम कहेंगे लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 91.2 इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हमने हीलियम के लिए निकालना है तो क्या होगा, 1/लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू 1/91.2 है। इस वैल्यू को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r, r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/91.2 इंटू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कटेगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ये कितना बनेगा, 22.8 के राउंड अबाउट बनेगा। 22.8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 8 11 4 91.2 के राउंड अबाउट बनेगा। तो हमारे पास कितना बना, 22.8। तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आई, 22.8 नैनोमीटर। तो आंसर विल बी क्या, बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसके अंदर कितने, 13 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो इसके पास कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इट विल बी क्या, ए ऑप्शन। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 50 करने हैं अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। कहता है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। कहता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन क्या है, जिनकी स्पिन क्या है, ऑपोजिट है। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है। देखिए कुछ राइटिंग एरर्स हैं, ठीक है, मैं वो एडिट कर देता हूँ, साथ साथ मेरे पास है तो मैंने जो एडिट कर रखी है। यहां पर क्या दिया था, s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये था s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये बी ऑप्शन थी। तो भाई ये भी बात सही है, s ऑर्बिटल क्या होता है, हर तरफ से स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन बिहेव्स एज इफ दीज वर वेव्स। कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन के अंदर होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक वेव है।
सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो हमें पता है कोई भी मैटर है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी होगी, वेव नेचर भी होगी, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर विल बी क्या, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा भाई, ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। क्या कह रहे हैं, कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है आपने किसके अंदर, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, कैसे करेंगे, यू विल बी सेइंग H2 plus Cl2 gives to HCl। सिंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl की गई है, तो हाफ से डिवाइड करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 gives HCl। तो अगर आपने इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा FH HCl निकालना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो हम करते थे समेशन बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स की माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स की। तो देखिए भाई बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन, हाफ बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी किसकी, क्लोरीन की, माइनस क्या, बॉन्ड एनर्जी किसकी, HCl की। ठीक है जी, यही करेंगे। अब आपको वैल्यूज दे रखी है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ इंटू 104 प्लस क्लोरीन की कितनी है, हाफ इंटू 58 माइनस क्या, HCl कितनी 103। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 52 प्लस 29 माइनस 103, इसको सॉल्व करेंगे 52 प्लस 29 इट विल बी 181, 81 में से 103 गया, इट विल बी कितना, इट विल बी कितना 2 और 2 माइनस 22, तो आंसर आएगा माइनस 22 किलो कैलोरी, आंसर आएगा माइनस 22 किलो कैलोरी। हाँ जी क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, बोलो माइनस 22 किलो कैलोरी। नेक्स्ट आ जाइए, सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं, कहता अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज, कहता स्टेट फंक्शन कौन होएगा, देखिए वर्क रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी के बचे हुए स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी क्या है भाई, स्टेट फंक्शन है। बोलो क्लियर, हाँ जी एवरीवन क्लियर है। चलें नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, आज भी नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ देखिए हमारे पास when a gas at higher pressure expand into a region of lower pressure its temperature, कहता है जब गैस जो होती है कहां पर, हाई प्रेशर पे होती है, वो एक्सपैंड करती है रीजन ऑफ लो प्रेशर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बोलो भी, हाँ जी क्या कहेंगे, बोलो भाई क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका आंसर विल बी डिक्रीजेस। तो यहां पर क्या कहेंगे, रियल गैस जो है, रियल गैस विल शो जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट शो करेगी। ठीक है जी, जूल थॉमसन इफेक्ट शो करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगी, गैस क्या हो जाएगी, गैस हीट्स ऑन एक्सपेंशन बिलो इट गेट्स कूल्ड। मैंने क्या लिखा, अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो गैस क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, एक्सपैंड होएगी, और उससे कम करोगे तो ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब इंक्रीजेस इन फ्यू केसेस बट डिक्रीजेस इन अदर्स, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो इसका आंसर विल बी सी ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। क्या कह रहे हैं, कहता फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कहता रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, देखिए भी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी तो हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस
टी डेल्टा एस। देखिए डेल्टा एस तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये टर्म नेगेटिव है, आगे वाली टर्म भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी दोनों ऐड होके नेगेटिव बनाएंगे, तो दोनों डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी एंड डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, रिएक्शन क्या मानी जाएगी, रिएक्शन विल बी कंसीडर टू बी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ जाइए, क्या कह रहा है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको गैस है, ये लिक्विड बना है, ये लिक्विड है, ये गैस है। कहता है डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन निकालना है। इसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, डेल्टा एन जी निकालना। डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैसियस स्पीशीज कितनी है, 12, रिएक्टेंट में गैसियस स्पीशीज कितनी है, 15, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई, -3। पुट करो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू -3, आर कितना आएगा, आर होता है हमारे पास कितना 8.314, टेम्परेचर कितना 25 यानी कि 298, इसको सॉल्व करोगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू -3 इंटू 8.314 इंटू 298 जाउल पर मोल। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में बनेगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा, ये ऑप्शन बनाएगा, यानी कि -7.43 किलो जूल बनेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -7.43 किलो जूल बनेगा इसका आंसर। क्लियर, क्लियर, हाँ जी, क्लियर एवरीवन, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, कर लेंगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कहता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 16 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, ठीक है। कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है 16 दे रखे हैं। अब यहाँ देखिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इफ वी टेक 1 mole each of the 4 gases, ठीक है जी, इन अ 1 liter of container, the equilibrium concentration of NO gas will be, ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, हमें लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया, साथ में रिएक्शन दी हुई है, कुछ नहीं करना, तुमने रिएक्शन दोबारा लिखनी है, SO2 गैस प्लस NO2 गैस गिव्स SO3 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है, प्लस NO गैस, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या देखना है तुमने, तुमने कहना है जी, क्या कह रहा है, सर्टेन टेम्परेचर Kc इसका दे रहा है, Kc कितना है 16 दे रहा है, ठीक है जी। Kc होता क्या है, Kc होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कि SO3 की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डिवाइड बाय SO2 की कंसंट्रेशन NO2 की कंसंट्रेशन, ये होता है Kc। अब वो क्या कह रहा है, कहता है अगर सारों का एक एक मोल ले लो, सारों का एक एक मोल दे रखा है, कब, जब टाइम 0 है, टाइम 0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो आपको क्या दे रखा है, सभी का एक एक मोल दे रखा है। मान लो मैंने कहा जी इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम, तो ये खत्म हो गया 1 - x, ये भी 1 - x, ये बन गया 1 + x 1 + x। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी मेरे पास क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पे कुछ अमाउंट रिएक्ट कर गया, रिएक्ट कितनी करा, x करा, तो ये 1 था, 1 में से x हो गया, ये 1 में से x खत्म हो गया, तो कितना बन गया 1 + x 1 + x। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बनी, ये बनी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास ये बनेगी, ये वाली, तो पुट करो SO3 की कितनी 1 + x, इसकी भी कितनी 1 + x, नीचे कितनी 1 - x इंटू 1 - x इक्वल टू कितना 16। बोलो ये बात क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा 16 इज इक्वल टू 1 + x का अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, 4 इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 - x, ये बनेगा 4, ये इधर लेके जाओगे
माइनस 4x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो इधर गया 3 इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या आ गई 3/5 यानी कि 0.6, x कितना आ गया 0.6। उसने पूछा गया किसकी, NO की कंसेंट्रेशन, NO की कंसेंट्रेशन कितनी है, NO की कंसेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स यानी कि 1, x की वैल्यू 0.6, आंसर क्या है 1.6, तो आंसर क्या आया 1.6 मोल। बोलो आंसर कितना आया 1.6 मोल्स। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, हाँ जी इसमें कोई डाउट, बोलो क्लियर, हाँ जी क्लियर। चले यहाँ देखो, पॉज कर लेना, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, कहता कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है CaCO3 से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच कितना है प्लस 110 किलोजोल पर मोल, ये दे रखी है। अब हमें पता है प्लस का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है एंडो, बैकवर्ड क्या है एक्सो, सही बात, फॉरवर्ड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है। अब वो क्या कह रहे हैं, कहता है CO2 का प्रेशर कब बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ CO2 कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन आगे को जाएगी। अब रिएक्शन कब आगे को जाएगी, जब एंडोथर्मिक फेवर होएगा। एंडोथर्मिक कब फेवर होता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर फेवर्स क्या एंडोथर्मिक। तो यहां देखो भी प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज रेज्ड। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मतलब प्रेशर CO2 का बढ़ेगा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी कि ए ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन, बोलो क्लियर, क्या आएगा ए ऑप्शन। ये क्या किसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ली चैटलियर प्रिंसिपल का था, इसका क्वेश्चन ली चैटलियर प्रिंसिपल का यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का। जो पिछला क्वेश्चन किया हमने वो किसका था, हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर, हाँ जी क्लियर एवरीवन। चले भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगेन केपी और केसी का क्वेश्चन आ गया, केपी और केसी का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। केपी और केसी का रिलेशन पूछा है, क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस। केपी किसके इक्वल होता है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल्स 2, रिएक्टेंट में कितने 3 और 1 4, तो 2 में से 4 गए -2, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई -2। पुट करो केपी विल बी इक्वल टू केसी आरटी की पावर -2। केपी किसके इक्वल आएगा, केसी आरटी की पावर -2 यानी कि ऑप्शन सीधी दे रखी है, ये आ गई डी ऑप्शन। बोलो डी ऑप्शन, क्लियर, हाँ जी डी ऑप्शन क्लियर। चले नेक्स्ट, चले भी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखे भी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ये रिएक्शन दे रखी है, कहता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या टोटल प्रेशर सिस्टम में डिपेंड करती है, ना भी, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, ना भी, क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम क्या रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, क्लियर जी, जी क्लियर है। चलें नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ देखो, a piece of copper is added to an aqueous solution of FeCl3, कहता कॉपर के एक पीस को तुमने FeCl3 के सॉल्यूशन में रख दिया, FeCl3 के सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या होएगा, क्या होएगा भाई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कॉपर रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो क्या आयरन प्रेसिपिटेट आउट होएगा, बोलो नो, नो आयरन विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन, कोई आयरन बाहर नहीं निकलेगा। आयरन तो तब निकलता ना अगर कॉपर उसको डिस्प्लेस करता, कॉपर ने उसको डिस्प्लेस ही नहीं करा। बोलो क्लियर, हाँ जी
क्लियर एवरीवन, हो जाएगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए, आगे देखिए। कोलराश लॉ, कोलराश लॉ किसके साथ रिलेटेड होता है? हमारे पास कोलराश लॉ किसके साथ रिलेटेड होता है भाई? इनमें से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ। किसके साथ रिलेटेड होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ रिलेटेड होता है। ये तो सीधा ही था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए भाई आयनिक स्ट्रेंथ का, ये क्वेश्चन आयनिक स्ट्रेंथ का अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान में रखना है। देखिए आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ समेशन CI ZI स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या कह रहे हैं, K2SO4 आपने लिया कितना 0.2 मोल, ब्रेक करेगा 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अगर ये 0.2 है तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 0.2, ये 0.2। KCl आपने लिया कितना 0.1 मोलर, ब्रेक करेगा किसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। हमारे पास K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.1, Cl की 0.1। तो ये दोनों आयन तो हमारे पास कॉमन ही हो गए। तो हमारे पास जब निकलेगी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी हाफ। कंसंट्रेशन पोटेशियम की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 0.4 प्लस 0.1 कितनी आई 0.1 प्लस 0.4 0.5 इंटू जेड। चार्ज कितना है 1, चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास सल्फेट, सल्फेट के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, चार्ज कितना है 2, हाँ जी ऊपर क्या स्क्वायर, -2 कह लो या 2 कह लो, प्लस Cl, Cl की कंसंट्रेशन 0.1, चार्ज कितना -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, हाफ 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4 प्लस 0.1, हाफ 0.5 प्लस 0.8 प्लस 0.1 कितना क्या बनेगा 0.8 1.4 क्या बनेगा 0.7। तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या आई बी ऑप्शन यानी कि 0.7 आ गई। क्या आ गई 0.7 आ गई। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, प्रीति जी ने कर दिया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसका यूज होता है? KNO3 का यूज किया जाता है। क्यों? देखो सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या होता है, जो हमारे दो बीकर्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, वहां पे आयंस को सप्लाई करना। तो वहां पर आयंस को सप्लाई करना इज द मेन रोल, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वेलोसिटी दोनों की बराबर होती है, नियरली सेम होती है, बराबर तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से चार्जेस मेंटेन रहते हैं। बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द सेल। ये सेल दे रखा है आपको, कहता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दे रखे हैं आपको। कहता है आपने ये बताना है कि आपके पास ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ई नॉट सेल निकाल लो भाई। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन है? राइट वाला, ये ए बी सी होता है, ये कैथोड है। कैथोड पे कौन? कॉपर, ई नॉट कॉपर 2 कॉपर। एनोड पे कौन है? जिंक, ई नॉट Zn 2 Zn। तो कॉपर का डायरेक्शन पोटेंशियल कितना 0.34, जिंक का कितना -0.76। तो आंसर क्या आ गया प्लस का 1.10। अगर आपके पास ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हाँ जी क्लियर है। चलें भी नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। हाँ जी एवरीवन क्लियर है, सभी को पता लग रहा है? आ जाओ भी आगे। क्वेश्चन देखो कोई ज्यादा इतने वो नहीं है, हो जाएंगे कोई, मतलब अगर आप कहें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं। कहता रिएक्शन दे रखी है 2A gives B plus C would be जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कब? देखो भी रेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रेट क्या होगा? A की पावर 0 पे, मतलब रेट जो है रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल कंसंट्रेशन B इज डबल, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ B and C, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ A, ये सही है, ये सही है। B और C पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो तो पता ही है भाई, उसमें क्या बड़ी बात है। मेन
इस क्वेश्चन के साथ लिंक ये कर रहा है कि भाई रेट जो है ए पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, सेम एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ ए की कोई भी कंसेंट्रेशन ले लो उस पे रेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि भाई ए पे डिपेंड करना चाहिए था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ए पे डिपेंड करा ही नहीं क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझे बात को? तो इसका आंसर सी नहीं लगा के आना, डी लगा के आना है। समझे? चलो आ जाओ, आ जाओ भी फटाफट, लाइक कर दो भी सारे जिन्हें यूट्यूब पे, लाइक कर दो सारे फटाफट, 2 मिनट लगने, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड, बटन दबा दो लाइक वाला, लाइक कर दो, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, कहता ये भी क्वेश्चन सिंपल है, क्या कह रहे हैं, कहता जो हमारे पास टाइट्रेशन होती है ऑक्सैलिक एसिड और एसिडिक फाइड की MnO4 की, जो मैग्नेस साल्ट होते हैं जो कैटलाइज करते हैं, द मैग्नेस सॉल्ट इज, मैग्नेस सॉल्ट क्या होता है, जो मैग्नेस सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, हाँ जी, तो उसे क्या कहते हैं, उसको ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, वो अपने आप ही काम करते हैं, कैटलाइज कराने काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो कैटलिस्ट, उसे हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ये जी हाइड्रोजिनेशन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजिनेशन ऑयल्स की जब आप करते हैं, जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, दैट इज योर निकल, वो कौन सा यूज होता है कैटलिस्ट, निकल यूज होता है, ठीक है, निकल यूज होता है। यहां देखिए अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, कहता है हाफ लाइफ जो है सब्सटेंस की कितनी है, 2.5 घंटे, मतलब आपका सब्सटेंस जितना है उसका आधा 2.5 घंटे में हो जाएगा। कहता है हाउ मच सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आफ्टर 10 आवर्स, इसको सॉल्व करने बैठ जाना, कहता है 10 घंटे के बाद आपका सब्सटेंस जो 160 था वो कितना रह जाएगा, देखो भी 160 ग्राम था, वो 2.5 घंटे बाद 80 ग्राम रह गया, अगले 2.5 घंटे के बाद वो आधा 40 ग्राम रह गया, उससे अगले 2.5 घंटे के अंदर वो 20 ग्राम रह गया, और उससे अगले 2.5 घंटे के अंदर वो 10 ग्राम रह गया। यानी कि यहां से यहां जाने वक्त 2.5 2.5 2.5 और 2.5 कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, तो 10 घंटे में कितना रह गया, 10 ग्राम रह गया, तो बी आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 ग्राम रह जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, हाँ जी, कर लेंगे, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, चलो भी आ जाओ नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, क्या होता है कोलिजन थ्योरी के अंदर, रिएक्शन इन द गैस फेज आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर, रिएक्शन रेट्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, rate is directly proportional to number of collisions per second, reaction occurs with every molecular collision। तो इसका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, हाँ जी बताइए भी, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, पर सेकंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे रेट डिपेंड करता है कि पर सेकंड कोलिजन कितनी हो रही है, उस पे रेट आपका डिपेंड करेगा, यानी कि सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन बनेगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, कहता है रेट लॉ दे रखा है, रेट जो है NO2 की स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कैसी रिएक्शन है, देखो भी दो रिएक्टेंट है तो बायोमोलिकुलर है, ऑर्डर क्या है 2 है, और इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से है, सिर्फ NO2 की वजह से है, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, हाँ जी बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, सी, दो स्पीशीज रिएक्ट कर रही है, बायोमोलिकुलर है, ऑर्डर रेट लॉ में पावर 2 है तो ऑर्डर 2 है, कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसकी वजह से है, NO2 की वजह से है, तो आंसर विल बी बी, नहीं सी, सी आएगा, अच्छा बी ऑप्शन, हाँ बी है, बी बी ऑप्शन आएगा, ठीक है जी बी ऑप्शन, क्लियर, हाँ जी क्लियर। चलिए विच लॉ स्टेट्स दैट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास, कहता वो कौन सा लॉ है जो ये कहता है एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, भाई वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता था, जब भी कोई कंपाउंड बनना है या कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स की रेशियो क्या होगी, फिक्स मास के अंदर फिक्स मास रेशियो होगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल वाटर लेना है, वाटर कहीं का भी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशियो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। चलिए ये देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मूवर सॉल्ट, कहता है इक्विवेलेंट मास जो होता है मूवर सॉल्ट का किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास की बात करें मूवर सॉल्ट की किसकी इक्वल होगी, हाँ जी क्या कहेंगे, एक बताएगा इक्विवेलेंट मास क्या होगा मूवर सॉल्ट का, बोलो इक्विवेलेंट मास ऑफ मूवर सॉल्ट इज इक्वल्स टू, बताइए वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के, तो इसके अंदर जब n निकालोगे n1 होएगा, जितना इक्विवेलेंट मास आएगा वही मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। Colloidal particles shows Brownian movement while suspension does not. This phenomena because कहता
हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट करवाते हैं, सस्पेंशन ऐसा नहीं करवाता, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्शन पार्टिकल्स कैरी ऑपोजिट चार्ज ना, कोलाइडल पार्टिकल्स आर हेवियर देन डिस्पर्शन मीडियम, कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर लाइटर देन डिस्पर्शन मीडियम। हाँ जी, क्या कहोगे? बी के सी, बी के सी, क्या कहोगे भाई? कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो कर पाते हैं क्योंकि वो डिस्पर्शन मीडियम से क्या है? हैवियर है। बी ऑप्शन बोलो भी, डिस्पर्शन मीडियम से हैवियर है, जिस वजह से मूवमेंट कर पा रहे हैं। बोलो क्लियर, बी ऑप्शन आएगा, हैवियर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। Which of the following is most effective in coagulating a ferric hydroxide solution? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को हमारे पास कोगुलेशन कौन करा पाएगा? कोगुलेशन वो कराएगा जिसके अंदर चार्जेस ज्यादा होंगे। यहाँ देखिए ये ब्रेक करेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये ब्रेक करेगा K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये ब्रेक करेगा 3K पॉजिटिव और FeCN6 3 नेगेटिव, और ये ब्रेक करेगा 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो चार्जेस किस में ज्यादा बड़े हैं? इधर ज्यादा हैं, तो आंसर आएगा सी। तो हमारे पास कोगुलेशन उसमें ज्यादा होती है जिसमें चार्जेस ज्यादा होते हैं, हार्डी स्कूल रूल। तो ये आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। According to Langmuir adsorption isotherm, the amount of gas adsorbed at very high pressure क्या होगा? क्या होगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा जाके। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? increases first and decreases later with pressure या reaches a constant limiting value। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, reaches a constant limiting value। आंसर क्या आएगा? reaches a constant limiting value। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर? सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए भी, ये न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया आपके पास। क्या कह रहा है? कहता है एटम जो है एफसीसी क्रिस्टल के अंदर है, डेंसिटी दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर दे रखी है। एज लेंथ 100 पिकोमीटर है। एटम बताने हैं 100 ग्राम में कितने होंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm अपॉन Na क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। हमें दे रखा है गिवन मास, गिवन मास दे रखा है अपॉन क्या? हमारे पास एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है क्या? एटम्स निकालने हैं। तो गिवन मास 100 है, एटम हमने निकालने हैं, इसको नीचे ले आओ, मास अपॉन एवोगैड्रो, ये आ गया। मास अपॉन एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो Z अपॉन ए क्यूब इंटू 100 अपॉन एटम इक्वल टू रो। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 10। Z कितना? एफसीसी में Z होता है 4। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी? 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि क्या? 10⁻⁻10 मीटर। पुट करो 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू 100, ये एटम आएंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, एटम उधर लेके जाओगे, एटम विल बी 40 डिवाइड बाय 10 की पावर -30। बोलो ये आएंगे। हाँ जी, तो ये ऊपर लेके जाओगे, क्या बनेगा? 40 इंटू 10 की पावर 30, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 31 एटम्स। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्या आएगा आंसर? ए ऑप्शन। क्लियर? आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्लियर? हो जाएगा, हो जाएगा एवरीवन, हो जाएगा। चलिए फिर, which of the following defects decreases the density of the crystal? वो कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट की, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और आयंस मिसिंग होते हैं। वाइल फ्रैंकल के अंदर क्या होते हैं? एक आयन जो होता है वो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करके बीच में खाली जगह में आके वो आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकल के अंदर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, डेंसिटी रिमेन सेम। वाइल शॉर्ट की के अंदर डेंसिटी ड्रॉप कर जाती है, गिर जाती है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी ये देखो भी, सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल आ गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है केएफ इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है गिवन वेट बाय मोलर मास
इंटू 1000 बाय सॉल्वेंट का वेट, ऐसी होता है। हमारे पास डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब ये क्वेश्चन ना तब होएगा अगर तुम्हारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का स्केल तुम्हें पता होएगा। अगर तुम्हें पता है क्या, तो देखो भाई डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। पुट करो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट 14 माइनस 32, इट विल बी कितना 18 माइनस 18 कटेगा तो बनेगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास टेम्परेचर आ गया, ये क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का है, वो है 0। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का -10 आ गया। KF की वैल्यू कितनी है, 1.86। हमने क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल का मास। इथाइल अल्कोहल का मास कितना है हमें नहीं पता। मोलर मास C2H5OH का मोलर मास निकालोगे, मोलर मास आएगा 46। सॉल्व कर लेना भाई, 46 इंटू 1000। अब सॉल्वेंट कितना, अब उसने क्या है 1 लीटर पानी, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर 1 लीटर है वो 1 किलो के बराबर है, यानी कि भाई यहाँ पे 1000 आ जाएगा, कट गया। तो गिवन वेट कितना आएगा, यहाँ पे 10 इंटू 46 ऊपर गया, नीचे 1.86। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आएगा, गिवन वेट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यूज सॉल्व की हुई हैं, 247.31 ग्राम आएगा। इसका आंसर बी आएगा। क्लियर, इसका आंसर बी आएगा। बोलो क्लियर। सॉल्व नहीं मैं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा, सीधा मैंने बता दिया। इस तरीके से हुआ होगा। हाँ जी एवरीवन क्लियर है, हाँ जी एवरीवन क्लियर है, बोलो क्लियर है भी। चले नेक्स्ट आ जाओ, 33 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डेसीमोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। डेसीमोलर सॉल्यूशन है हमारे पास। डेसीमोलर का मतलब होता है मोलैरिटी दे रखी है कितनी, 0.1, 0.1 मोलैरिटी दे रखी है। किसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, यानी कि K4FeCN6। अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, 4K पॉजिटिव बनाएगा, साथ में FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव बनाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बने, 5 बने। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बने, 5 बने। 50% डिसोसिएटेड अल्फा है 50%, यानी कि 50/100, यानी कि क्या 1/2, कितना 1/2। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है। पाई का फॉर्मूला होता है ICRT। क्या होता है ICRT, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के अंदर I-1/n-1। अल्फा है हाफ I-1, n की वैल्यू कितनी है 5-1, तो बनेगा हाफ I-1/4, इकट्ठा 2 पे, तो I-1 इक्वल टू 2, I की वैल्यू भी 3 आ गई। I 3 आ गया, पुट करो, I की वैल्यू 3 है। कंसंट्रेशन कितनी 0.1, R कितना 0.0821, टेम्परेचर कितना 300। सॉल्व कर लो, 0.0821 को 1/12 लिख देते हैं सॉल्व करने के लिए, इंटू 300। सॉल्व करेंगे 4 पे गया, ये कटेगा एक जीरो के साथ, 30/4, ये बनेगा 7.5 ATM। क्लियर, तो आंसर आएगा 7.48 ATM। बोलो क्लियर, हाँ जी एवरीवन क्लियर है। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की कि किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे करना है, हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट। चले भी नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं, कहता है एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, किसका, दो लिक्विड्स का, हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर। कहता हमारे पास एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है दो लिक्विड्स का जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है, यानी कि वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, कम रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, हायर है, तो वेपर प्रेशर कम बना होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है कम वेपर्स बने होंगे ना, कम वेपर, वेपर प्रेशर कम कब कम होता है, जब नेगेटिव डेविएशन होती है। कब, जब नेगेटिव डेविएशन होती है। देखो भाई नेगेटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे कम आता है। अगर वेपर प्रेशर कम आया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ेगा, क्या होगा, सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। आंसर विल बी बी, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर,
सोल्यूशन का क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास, ये देखो, molecular mass of a non-volatile substance can be determined by which of the colligative property? molecular mass, दो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास हम किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं? हम ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। क्लियर है? चलें भी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए भी 37, वैन हॉफ फैक्टर फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो भी सिंपल एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने आप को आयंस में तोड़ ले। तो देखो भी अपने आप को आयंस में तोड़ने का मतलब डिसोसिएशन करवाना, तो इसका मतलब वैन हॉफ फैक्टर याद रख लो। अगर तो डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर एसोसिएशन है जुड़ रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो सिंस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब टूटना होता है तो मतलब आई की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। अल्फा आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, बोलो क्लियर? हाँ जी एवरीवन, क्लियर है? आ जाओ। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट जीरो है? डायपोल मोमेंट किसका जीरो होता है? जो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा है? स्फेरिकल, जिसे आप कहते हैं सिमेट्रिकल। वाटर, भाई वाटर का तो डायपोल मोमेंट होएगा दोनों ऊपर को। SO2 का भी ऐसी है, इसके भी डायपोल मोमेंट होंगे। NH3 की बात करें, NH3 कुछ ऐसा होता है, इसमें भी डायपोल मोमेंट होंगे। फिर आता है BCl3। BCl3 आपका क्या है? आपका क्या है बोलो? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो यहाँ नेट डायपोल मोमेंट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। चले नेक्स्ट चले, जल्दी जल्दी देखिए इधर आ जाओ, इधर नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर प्लेनर होएगा? हाँ जी, किसका स्ट्रक्चर प्लेनर होएगा? प्लेनर मतलब स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है, स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है? ध्यान दो भी, सबसे पहले बनाओ XeF4। XeF4 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है। कैसे बनाते थे? x इक्वल टू हाफ, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। जिनॉन के वैलेंस 8, साइड एटम 4, चार्ज कोई है नहीं। 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, उनमें 2 लोन पेयर हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? sp3d2 बनेगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री हमारी क्या बनी? ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल बनी और हमारी शेप प्लेनर बनी। शेप क्या बनी? प्लेनर बनी। क्लियर? ए ऑप्शन आएगी। क्लियर एवरीवन? ए ऑप्शन आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, मेटल लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो मेटल के अंदर चमक होती है वो कौन एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करते हैं क्या? एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन? नहीं भाई। ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, उनकी वजह से चमक निकल के आती है, से बी ऑप्शन कह देंगे। ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूज इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटेलिक लस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का। अब ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पता लग रहा है एवरीवन? पूरे क्वेश्चन पूरे हैं। स्पीड ठीक चल रही है? स्पीड ठीक चल रही है एवरीवन? हाँ जी, स्पीड ठीक चल रही है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं अजीब लग रहा? थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? हाँ जी, ठीक है, लिख, चैट बॉक्स में लिख दो समझ आ रहा है, लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, ठीक है। चलो आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर का ना सिंपल तरीका बताता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का एक टेबल करा रहा हूँ और साथ में बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर आपने क्या करना है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने ना क्या करना है, जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के नीचे बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना है 3। फिर बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम करना है। 13 पे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1। अब अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं उस अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर देख लो। O2 2 नेगेटिव,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 2, प्लस -2 का मतलब 2, -2 का मतलब 2 ऐड कर दो, 16 + 2 कितने 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 18 है, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, बोलो क्लियर, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। हाँ जी क्लियर है, क्लियर है भाई, चलिए आ जी। कपलिंग रिएक्शन, यहाँ देखो भी, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहता है कपलिंग रिएक्शन बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए थ्रू, देखो भी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जो हमारे बेस यूनिट्स होते हैं उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है डीएनए में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटीसीजी, हमने देखा होगा एटीसीजी, सीजी, ऐसे करके बॉन्डिंग्स होती हैं हमारे पास, तो बॉन्डिंग्स अपन करते होते हैं एटीसीजी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, वो जो बॉन्डिंग्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए भी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको दिया हुआ है, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या कह रहा है, कहता है व्हाट विल बी दी, इधर देखिए, कहता है व्हाट विल बी दी ईएसआर फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालना है, ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है 0.33 टेस्ला, गिवन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन जीई दे रखा है, जीई दे रखा है कितना 2 दे रखा है, और आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 9.273 इंटू 10⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो भी इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यू विल बी सेइंग डेल्टा ई एच न्यू के बराबर होता है, जो किसके इक्वल होता है, जीई म्यू बी इंटू बी। जीई हमारे पास क्या होता है, जी फैक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जी फैक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का जी फैक्टर है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, पुट करो, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जीई की वैल्यू 2, म्यू बी की वैल्यू दे रखी है 9.273 इंटू 10⁻24, ठीक है जी। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, b दे रखा है कितना, b दे रखा है हमारे पास 0.33, सॉल्व करो, म्यू आ जाएगा हमारे पास 0.66 इंटू 9.273 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय क्या 6.6 इंटू 10⁻34, ये कटेगा 10 की पावर 10 आ गई, यहां से 100 आ गया, ये डेसिमल हटाया ऊपर 10 लग गया, 66 से 66 कट गया, ये 0 से 0 कट गई, ये बनेगा 9.273 इंटू 10⁻9, ये हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया 9.273 इंटू 10⁻9, ये आ गया न्यू, ये किस में आया, हर्ट्स में आया आंसर, ये किस में आया, हर्ट्स में आया। हमें किस में निकालना है, गीगाहर्ट्ज, हमें पता है 1 गीगाहर्ट्ज किसके इक्वल होते हैं 10⁻9 हर्ट्ज के, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, न्यू क्या बनेगा 9.273 गीगा हर्ट्ज बनेगा, तो आंसर कौन किसके क्लॉज है, डी ऑप्शन के, आंसर विल बी क्या, डी, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्लियर, क्लियर, आंसर क्या आएगा इसमें, डी आ जाएगा, बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 44th क्वेश्चन देखो भी क्या कह रहा है, कहता है प्रोटॉन एनएमआर की अगर मैं बात करूं क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ पीक्स बताता है, बिल्कुल बताता है भाई, पीक्स बताता है, पोजीशन बताता है, बिल्कुल बताता है, कहां पर है, इंटेंसिटी बताता है, बिल्कुल बताता है कि क्या है, सारा कुछ बता रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, एनएमआर यही तो 3 काम करता है, यही तो 3 मेन काम करता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, क्लियर, हाँ जी क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, कौन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो नहीं करता, हाँ जी, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो वो नहीं करेगा जिसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होएगा, जीरो होएगा, यानी कि रमन इनएक्टिव होता है वो जो क्या हो, जिसका डायपोलमेंट जीरो हो। तो देखो भी अगर बात करें हमारे पास सीओ की, सीओ है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोलमेंट कुछ ना कुछ होएगा, NH3 भी अनसिमेट्रिकल है तो इसके अंदर भी डायपोलमेंट होएगा, नॉन जीरो है, सही बात, इसमें भी नॉन जीरो है। वाटर की बात करें, वाटर भी हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास डायपोलमेंट शो करेगा, बट
SF6 की मैं बात करूं, SF6 क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, चारों तरफ से एक जैसा है, जिसकी वजह से इसका डायपोल क्या होगा? 0। अगर डायपोल 0 है तो SF6 क्या होगा? रमन स्पेक्ट्रा नहीं देगा, डू नॉट शो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। हाँ जी, क्लियर है? बोलो क्लियर है? जीरो डायपोलमेंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए। कंपाउंड शोज प्रोटॉन एनएमआर पीक एट 240 हर्ट्ज। एक कंपाउंड ने 240 हर्ट्ज डाउन फील्ड पे शो की टीएमएस पीक इन स्पेक्ट्रोमीटर एट 60 मेगाहर्ट्ज। देखो भी द वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम रिलेटिव टू टीएमएस। देखो भी हमारे पास केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल शिफ्ट डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी, हमारे पास कितने पे आ रही है शिफ्ट? 240 शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है। शिफ्ट कितनी? 240, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60। तो आंसर विल बी क्या? 4। ये हमें लगेगा आंसर 4 है, बट आंसर 4 पीपीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है रिलेटिव टू टीएमएस। रिलेटिव टू टीएमएस निकालने के लिए मतलब टाउ निकालने को कह रहा है। टाउ होता है 10 माइनस डेल्टा, 10 डेल्टा की वैल्यू 4, तो रिलेटिव टू टीएमएस क्या आएगी? 6 पीपीएम। तो आंसर विल बी 6 पीपीएम। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? 6 पीपीएम आंसर आएगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? बोलो क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाइए 47 क्वेश्चन के ऊपर। 47 क्वेश्चन की मैं बात करूं, कहता हमारे पास एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड हेंस द रिएक्शन रेट जनरली पासेस थ्रू अ मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर पीएच। वो पर्टिकुलर पीएच कितनी होगी? हाँ जी, मैक्सिमम कहाँ होएगा? पर्टिकुलर पीएच कहाँ होती है? 7 के राउंड, इक्वल टू 7, न्यूट्रल के राउंड अबाउट। ठीक है, मैक्सिमम होता है वहां पे। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अब आ जाओ, मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज। कहता है जो मीन फ्री पाथ होता है एक गैस मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है? तो कहता है उसका फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना है। लैम्डा क्या होता है? अगर मैं बात करूं लैम्डा की, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू के बी टी डिवाइडेड बाय क्या? अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इनटू पी। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो लैम्डा है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? पी के। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर। क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? 49 क्वेश्चन देखो भी। 49 क्या कह रहा है? कहता आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर एन हेक्सेन का क्या होगा? ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है जी, केल्विन के अंदर बात हो रही है। सिंपल सी बात, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? 2/3 TC। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 68.9 इक्वल टू 2/3। क्रिटिकल टेम्परेचर ये कर देंगे 34 पॉइंट क्या? 45। ये मल्टीप्लाई होगा, टीसी विल बी 34.45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 12 13 13 9 10, 103.35 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273, ऐड कर दो 376.35 केल्विन, ये आ जाएगा। गड़बड़ होगी? कुछ गड़बड़ कर दी मल्टीप्लाई में, कुछ गड़बड़ कर दी मल्टीप्लाई में। यहाँ पर पहली सॉल्व कर रहे हैं, पहली पुट करके देखते हैं। रुको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, सीधे कर लेता। ये देखो सीधे पुट करो पहले तो। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना? 68.9 है ना, इसको 273 के साथ ऐड करो, 0.9 11 4 1 341.9, 341.9 इज इक्वल टू 2/3 TC। 341.9 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 बनेगा 341.9 27 5 12 3 3 9
1025.7/2 बनेगा 51.2.8 बनेगा। ये रहा, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन में एरर होगी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी। क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 50th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 50th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या कह रहे हैं, जाउल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है। जाउल थॉमसन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं क्या होता है, कर्ल टी क्या होता है हमारे पास, इट इज कर्ल टी अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये थे भाई 1 से लेके 50 हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके, लेक्चर केडर 2016 के। तो ये हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देखिए। आपने करना क्या है, इनको आप हमारे इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर स्लाइड्स बनी हुई है, इनको आप हमारी ऐप पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर ग्रुप में जाके मैसेज कर दो, इसके ऊपर यहाँ पे आप सॉल्व करते जाओ। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, यहाँ पर जो हमारी बक्स ये प्रिंट निकलवाओगे इन क्वेश्चंस का, यहीं पे आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके पास सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन भी जाए। क्लियर? तो ये थे भाई हमारे 2016 के PYQs 1 से 50। नेक्स्ट 50 हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है एवरीवन? ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट के क्लास के अंदर। ठीक है, काइंडली कमेंट्स के अंदर अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए। धन्यवाद।